Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and आज मेरे पीछे आपको ऑल टुगेदर कुछ नया देखने को मिल रहा होगा। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ टाइम पहले की बात है, एक बार मैं ऑनलाइन सर्फिंग कर रही थी तो मुझे ये वर्ड दिखाई दिया। उस टाइम मैंने इसे इग्नोर कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब भी मैं सर्फिंग कर रही होती थी मुझे हमेशा ये वर्ड दिखने लग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स ने मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया कि मैम इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए। फिर मैंने एक बार तसल्ली से बैठ के इसे पढ़ ही लिया कि ये एग्जैक्टली है क्या जो सबको बॉदर कर रहा है, और अच्छा हुआ पढ़ लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट के लिए। आप ऐसे मानिए आपके बोर्ड्स के एग्जाम, 12th बोर्ड्स के एग्जाम जितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम हो चुका है। तो आज इस वीडियो में इस एग्जाम का A to Z एस्पेक्ट पूरा मैं कवर करने वाली हूं कि ये एग्जाम है क्या, आपको क्यों देना चाहिए, इससे होगा क्या, पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, एंड लास्टली हम लोग आपको इसके लिए क्या क्या वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। सो इस पूरी वीडियो को अच्छे से तसल्ली से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपका काम नहीं आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं CUET अब्रीविएशन का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं CUET के बारे में इंफॉर्मेशन देने के साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज से इसका क्या लिंकेज है या बिजनेस स्टडीज में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी बताने वाली हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड जो कि आपको बताएगी कि ये एग्जाम है क्या। देखिए, आज तक क्या होता था कि आप अपना 12th क्रॉस करते थे, मतलब 12th पार करते थे, CBSE आपके एग्जाम्स लेता था, उसके बाद रिजल्ट देता था, और उन रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता था। जिस बच्चे के CBSE में 98% आते थे, 99% आते थे, DU से सामने से उनको कॉल आ जाता था कि बेटा हमारे यहाँ भी आ जाओ, राइट? ऐसा हुआ करता था। बट कई बार ऐसा भी होता था कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता था, बहुत ज्यादा अच्छा होता था पढ़ने में, लेकिन बोर्ड्स ढंग से नहीं दे पाता था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। अब उस बच्चे की तो मतलब फ्यूचर खराब हो गई ना, जस्ट बिकॉज वो बोर्ड्स अच्छे से नहीं दे पाया। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए। तो गवर्नमेंट ने एक कॉमन एग्जाम निकाला है कि 12th के बाद जब भी किसी बच्चे को एडमिशन चाहिए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी और यूनिवर्सिटी में जो भी इस पर्टिकुलर एग्जाम को मान्यता दे रहे हैं, तो उनको ये पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। सो अब आपके बोर्ड्स में जैसे मर्जी मार्क्स आए हो, लेकिन अगर आपने इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपको टॉप कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। So it basically states the Common University Entrance Test UG 2022 is a single entrance exam for admission to central universities and other participating institutions which will be admitting the candidates to their UG courses for the academic year 2022-23 based on the NTA score secured by them in this test. इस टेस्ट में जिस बच्चे के जितने मार्क्स आएंगे उसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा और वो आराम से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो इससे एसोसिएटेड है या फिर और जो इंस्टीट्यूशंस इस पर्टिकुलर एग्जाम को मान्यता दे रहे हैं वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम NTA ऑर्गेनाइज कर रहा है। हम सबको पता है जितने भी मेजर एग्जाम्स होते हैं हमारी कंट्री में वो सारे NTA ही ऑर्गेनाइज करता है, तो ये एग्जाम भी NTA ऑर्गेनाइज करेगा। ऑल इंडिया टेस्ट फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। मतलब इस पर्टिकुलर चीज में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको CUT एग्जाम देना पड़ेगा। Accepted by various central universities, state universities, private universities and even deemed universities। ना सिर्फ central universities, state वाली private और deemed universities भी CUET के एग्जाम को मान्यता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब एकदम से आया लेकिन इसने सब बच्चों की नींद उड़ा दी है। बट एक चीज मैं आपको साथ में और बोल दूं कि अगर आप मैग्नेट ब्रेन से जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारे साथ पढ़ाई करने वाले हैं, तो आपको इस एग्जाम से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है इस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए और हम अपना जी जान लगा देंगे आपको इस एग्जाम को क्लियर करवाने में। ठीक है, अब सबसे पहले आता है कि भैया इस पर्टिकुलर एग्जाम फॉर्म को
फिल कैसे करें, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें। तो बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, मैं एक बार जल्दी जल्दी से आपको बता देती हूँ। वैसे मैं प्रीटी श्योर ये सारी चीज़ें आप खुद भी समझते हैं, बट किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होगी तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। UGC announced Central University entrance test sometime back and made it mandatory for the undergraduate admission at any of the 45 central universities in the country. जो 45 central universities हैं कंट्री में, उन सब में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एग्जाम को मैंडेटरी बना दिया गया है, मैंडेटरी बना दिया है, दे आर सेइंग, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हें उस कॉलेज में जाना है तो तुम्हें ये एग्जाम पार करना पड़ेगा विद भी उसके साथ अच्छे मार्क्स के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम पार हो गया 30-40% ले आए और काम चल गया, नहीं, अच्छी रैंक लाओगे तभी उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर CUET एग्जाम विल बी ओपन टिल May 22। मतलब आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत कम समय है, हार्डली 4-5 दिन है। फटाफट अप्लाई करो जिस भी बच्चे ने नहीं किया है। वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी कि मैम हमने अप्लाई कर दिया है, वी आर वेटिंग फॉर द वीडियोस एंड ब्ला ब्ला स्टफ, लेकिन जिस भी बच्चे ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है फट से जाओ और अब पहले ये काम करो, ठीक है। हार्डली 10-15 मिनट्स लगेंगे, बट ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है, तुम्हारे ड्रीम कॉलेज का सवाल है, ठीक है। Those who have not yet applied for the exam can do so at cuet.samarth.ac.in. That is the website जहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। इस वेबसाइट को ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये वेबसाइट नहीं मिल पा रही थी, तो इसे याद कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आप 22 तक कर सकते हैं, रात के 11:50 तक, ठीक है। तो आपके पास इतना समय है अभी। फिर बोलते हैं कि भैया इसको फिल कैसे किया जाए, मतलब एग्जाम फॉर्म जो होगा उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो आपको वेबसाइट पता चल गई है जिस पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर बाय फिलिंग द पर्सनल डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, मतलब आपके जो भी पर्सनल डिटेलिंग होंगी, नाम, पेरेंट्स नेम या फिर आपका एड्रेस क्या है, वो सारी बेसिक डिटेल्स भर देना, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। द सिस्टम विल जनरेट अ रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन नंबर एंड कंप्लीट द CUET 2022 एप्लीकेशन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दैट नंबर। और फिर क्या होगा, सिस्टम जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे एक रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेगा जिसको आपको जोड़ के रखना है, जो आपके आगे की प्रोसेस के लिए काम आएगा, ठीक है। अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, लाइक फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ेगी आपको, अपने सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, क्लास 10th के डॉक्यूमेंट्स होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट इफ नेसेसरी, और ये सारी चीजें स्कैन्ड फॉर्म में जाएंगी। ऑब्वियसली ऑनलाइन भर रहे हो आप फॉर्म, तो आपको ये सारी पहले से स्कैनिंग करके रखनी चाहिए, और मतलब करनी पड़ेगी। एंड साथ में ध्यान रखिएगा हर एक स्कैन डॉक्यूमेंट का ना एक साइज होता है, ठीक है। तुम जिस एज ग्रुप में हो तुम ये सब चीज़ें अभी नहीं समझते हो, लेकिन लेटली तुम समझ जाओगे। हर एक चीज़ का एक साइज होता है, तो तुम्हें कोशिश करनी है स्कैनिंग तुम उसी साइज़ में करो या फिर साइज़ रिड्यूस करके करो, क्योंकि फाइनली तुम जब भरने बैठोगे और अगर मान लीजिए साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है। तो परेशान होने से पहले मतलब नियंत्रण आप पहले से साइज़ चेक कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी जो ऑनलाइन रहेगी। अपने पेरेंट्स को साथ में बिठा लेना, वो तुम्हारी मदद कर देंगे इस पर्टिकुलर चीज़ में। और उसके बाद तुम्हें एप्लीकेशन को सबमिट करना है, दैट्स इट, ठीक है। मैं आपको साथ ही साथ फीस भी बता देती हूँ कौन से कैटेगरी के लिए क्या फीस रहेगी। जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 650 रुपीज़ फीस रहेगी इस एग्जाम की। EWS, OBC, NCI कैटेगरीज के लिए 600 रहेगी। SC, ST, PWBD, थर्ड जेंडर कैटेगरीज के लिए 550 रहेगी। और फॉर सेंटर्स आउटसाइड इंडिया इट विल बी 3000 रुपीज़, ठीक है। तो सबकी फीस यहाँ पे लिखी हुई है, 50-50 रुपए का हर किसी को वो मिला हुआ है। आप किसी भी गेटवे का इस्तेमाल करके फीस पे कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन हो गई है, इवन वॉलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पेटीएम वेटीएम जो भी है इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्टिकुलर जो पेपर है इसमें किस नेचर के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब क्या एग्जैक्टली आने वाला है। देखो सबसे पहले दे आर सेइंग कि 12th में जो आपने NCERT बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, अगर किसी ने 12th में NCERT बुक नहीं पढ़ी है, कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा से बोलती आई हूँ अपने स्टूडेंट्स को NCERT तो होली बुक की तरह पढ़ के जानी है हमेशा। तो यस, यहाँ पे NCERT बुक जो भी आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बट क्वेश्चन उसी में से आने वाले हैं। तो CBSE द्वारा NCERT जो भी पब्लिश रहता है वो सारी की सारी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, जिस भी पर्टिकुलर डोमेन को आप सेलेक्ट कर रहे हो। डोमेन क्या है मैं आगे बताऊंगी आपको। CUET इज अ 3.5 आर का कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है, दैट विल बी हेल्ड इन 2 शिफ्ट्स थ्रू आउट द डे। देखिए 3.5 घंटे का टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन रहेगा,
पीसी के सामने तुम्हें बिठा दिया जाएगा, तुम्हारा सेंटर जब भी मतलब तुम्हारे वहाँ से वो आएगा व्हाट वी कॉल इट एंट्रेंस के लिए जो वो आता है सर्टिफिकेट, तो उसके बेसिस पे तुम्हें क्या करना है, एडमिट कार्ड वी कॉल इट, क्या मैं भूल रही थी, एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा उसमें लिखा होगा तुम्हारा सेंटर कौन सा है, उस सेंटर पे तुम्हें उस टाइम पे पहुंचना है, जो भी तुम्हारा टाइम अलॉटेड होगा। 3.5 घंटे का टेस्ट रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा और तुम्हें वहाँ पे टाइप करते करते अपना कर देना है काम, ठीक है। तो ये फिजिकल पेपर नहीं रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। द एग्जाम विल बी हेल्ड इन 2 शिफ्ट्स, मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी और एक आफ्टरनून शिफ्ट रहेगी। मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 12:15 तक रहेगी, वेयर इज आफ्टरनून 3 से 6:45 तक रहेगी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और क्लास 12 की टेक्स्ट बुक्स पे बेस्ड होंगे, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और मैं बता दूं कि फिर भी लिखने में हम कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में हमारे को अच्छे से पढ़ के जाना पड़ता है हर एक चीज़ को डिटेल में। तो एनसीईआरटी की 2 ही बुक्स हैं, स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ की बात करो तो इन दोनों बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत तसल्ली से पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए अब मैं बताऊं अगर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम में इस तरह से कुछ सेक्शंस डिवाइडेड होंगे। जो आपका फर्स्ट सेक्शन है उसके 2 पार्ट्स होंगे, 1A एंड 1B, वेयरएज सेकंड सेक्शन में एक ही पार्ट होगा और थर्ड सेक्शन में एक पार्ट होगा। जो फर्स्ट वो है उसमें लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट रहेगा, मतलब इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये वो मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो आपके पास 13 लैंग्वेजेस 1A में है और 19 लैंग्वेजेस 1B में है, मतलब इतने ऑप्शंस आपके पास है जिनमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी वाली लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ना है। सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहेंगे, लाइक बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जो लोग पहले पीसीएम पढ़ते थे वो इवन कॉमर्स में स्विच कर सकते हैं, वो कॉमर्स वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, विच वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर, ठीक है। तो ये स्विचिंग वाला सही टाइम है, अब आपको कोई भी नेगेटिव मार्क का वो नहीं करना पड़ेगा, आराम से आप स्विच कर सकते हैं। तो 27 स्पेसिफिक डोमेन्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से हैं, पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगी। एंड जो ये लास्ट वो होगा सेक्शन, ये जनरल टेस्ट का होगा जिसमें आपकी जनरल नॉलेज चेक की जाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विच विल बी वेरी एसेंशियल, ठीक है, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। सो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन 1A में जो 13 लैंग्वेजेस हैं उसमें कौन कौन सी आएगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, आसामीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। और 1B में 20 लैंग्वेजेस, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथली, संस्कृत, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज। ओह मैन, आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं बहुत पहले ही अपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुकी हूँ, मुझे ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा थैंकफुली, बट आप लोगों को देना है तो जस्ट अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। इट्स गोइंग टू बी रियली a nice experience, I'll say. I won't use any bad word. अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहेंगे, जनरल टेस्ट रहेगा। जनरल टेस्ट में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स। भैया जो बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, मैं तो फर्स्ट डे से बोल रही हूँ, जब से मैं आपको 11th पढ़ा रही हूँ कि भैया न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो, ऑनलाइन पढ़ लिया करो। अब तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है। करंट अफेयर्स तुम्हें पता होने चाहिए, और ये सिर्फ मीम्स पढ़ के नहीं आएगा। जो बच्चे बोलते हैं ना कि हम मीम्स पढ़ लेते हैं इंस्टाग्राम पे तो हमें पता चल जाता है करंट अफेयर्स में चल क्या रहा है, वो पढ़ के नहीं आएगा, आपको वाकई में अच्छे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, दैट टॉट टिल ग्रेजुएशन टिल ग्रेड 8, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आने वाली हैं। मुझे अंदर से पता नहीं क्यों थोड़ी सी खुशी हो रही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइंडेड इससे पहले वाले जो पोर्शन है वो जैसे मर्जी हो जाएंगे, लेकिन जनरल टेस्ट की तो आपको भर भर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी से लग जाओ, जैसे ही तुम्हारे 12th क्लास के एग्जाम्स खत्म होते हैं, एक बुक खरीद लो प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारी आती हैं ऐसे रीजनिंग वीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए, हर एग्जाम में तो आजकल पूछते ही हैं। उनको खरीदो, उनको थोड़ा सा देखो अच्छे से और सॉल्व करके देखते रहो और अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी, जो लैंग्वेज वाला वो है उसमें आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं।
हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, मतलब हर सही क्वेश्चन पे तुम्हें 5 नंबर मिलेंगे, तो टोटल ये 200 मार्क्स के लिए है और 45 मिनट्स पर लैंग्वेज मिलेगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है उसमें भी 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं, 5 नंबर का हर क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स पूरे उसके लिए होंगे 45 मिनट्स। जनरल टेस्ट जो है उसमें 75 क्वेश्चन होंगे जिसमें 65 अटेम्प्ट करने होंगे, 5 नंबर के 300 मार्क्स होंगे, 60 मार्क्स, ठीक है। और उसके अलावा जो भी गलत आंसर आप करने वाले हैं उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। यस, हर सही उत्तर पे आपको 5 नंबर अगर मिलेंगे तो हर गलत उत्तर पे आपके -1 भी होंगे। तो यस, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता है, फालतू में अपना 1 नंबर कटवाने से अच्छा है उसे छोड़ दो, क्योंकि जो तुम क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट मार्क्स कटेंगे भी नहीं। वहीं तुमने अगर गलत आंसर मार्क कर दिया तो 1 नंबर तुम्हारा वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। एंड ध्यान देना, मैं बार बार बोल रही हूं, जो वो ड्रीम कॉलेज है ना जिसपे बचपन से नजर थी तुम्हारी, वो आप तुम अचीव कर सकते हो, वहां पे पहुंच सकते हो इस एग्जाम को क्लियर करके। तो इस एग्जाम को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक है। चलिए, 27 डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से: अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मतलब आईपी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, एक और अच्छी खबर है तुम्हारे लिए, बिजनेस स्टडीज पढ़ा हुआ है ना तुमने, अच्छा भी लगता है तुम लोगों को, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी है, ऑलमोस्ट बिजनेस स्टडीज जैसा ही है होगा। तो मैं कोशिश करूंगी इसको कवर करवाने की फास्ट वे में, तो ये भी सब्जेक्ट तुम चूज कर सकते हो। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, देन होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज भी ले सकते हो, बहुत सही है। एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। आई एम नॉट सेइंग बाकी सब्जेक्ट्स बुरे हैं, बट मैं अपने कोर सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। टीचिंग, एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, दैट्स ऑल्सो अ वेरी नाइस। वो एंथ्रोपोलॉजी, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में इतने सारे ऑप्शन है। एंड देन संस्कृत, 27 ऑप्शन हैं। यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दीज 27 ऑप्शन, आपके पास फुल फ्रीडम है। चलिए, ये हो गई सारी बातें अभी तक CUET के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि मैं तुम्हारी बिजनेस स्टडीज टीचर हूं तो मैं बिजनेस स्टडीज का तो सिलेबस तुम्हें बताऊंगी कि अगर तुम CUET में डोमेन स्पेसिफिक में बिजनेस स्टडीज को ऑप्ट करते हो तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट तुम्हें, मतलब क्या क्या सिलेबस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट विल बी योर यूनिट 1, जिसके अंदर तुम्हें यही कॉन्सेप्ट्स पढ़नी है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहला क्या है, मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस पूछेंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस के रूप में, आर्ट के रूप में, प्रोफेशन के रूप में। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, सुपरवाइजरी, फर्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं, या ऑपरेशनल लेवल। फिर मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और कोऑर्डिनेशन, नेचर और इंपॉर्टेंस। ये टॉपिक स्पेसिफिकली आएंगे इस पर्टिकुलर यूनिट से। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का। सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। फिर फ्योल के प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे, फिर टेलर के प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे, एंड साथ ही साथ टेलर की टेक्निक्स भी पूछी जाएंगी। तो ऐसे मानिए 12th क्लास में आपने जो भी पढ़ा है उसमें से ही थोड़ा थोड़ा हटा के बाकी का इन्होंने यहाँ पे रख दिया है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसकी डायमेंशन, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू अडॉप्शन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फाइनली यहाँ आ गए जो बच्चे मुझे बहुत मैसेज कर करके बोलते थे, मैम टर्म 1 में तो ये हट गया है, आप क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, ये आ गया, अब देख लो, अब तुम्हें CUET में से फेस करना पड़ेगा। और मैं तब भी बोलती थी मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, आपका कहीं ना कहीं काम आएगा। प्लानिंग चैप्टर से आएगा मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट और प्रोग्राम, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में से आएगा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल और डिविजनल जो आपने पढ़े हुए हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन क्या होता है, मीनिंग, एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंस। एलिमेंट्स में इसका वो आएगा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफिंग, मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, मीनिंग एंड सोर्सेज, सिलेक्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, नीड, मेथड्स ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो भी मेथड्स होते हैं वो सारे आपको पूछे जाएंगे यहाँ पे।
डायरेक्टिंग में आएगा मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। इनके मीनिंग्स, इंपॉर्टेंस, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स तो अभी अभी पढ़े हैं, कल ही मैंने आपको रिवाइज कराए थे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स और ये सब। कंट्रोलिंग में आएगा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल और टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। इसमें तो बहुत ही कम चीजें पूछी हुई हैं, चैप्टर ही छोटा सा था। बिजनेस फाइनेंस में आएगा बिजनेस फाइनेंस मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग और फैक्टर्स, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट। Then a financial market, concept of financial market, money market, nature, instruments, capital market, nature and types, primary and secondary market, distinction between capital and money market, stock market, meaning, function, NSCEI, OCTEI, trading procedure, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। Securities and Exchange Board of India, objectives और functions, ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। फिर है मार्केटिंग, मार्केटिंग में मीनिंग, फंक्शंस, रोल, डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, प्राइस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। Consumer protection, importance of consumer protection, consumer rights, consumer responsibilities, ways and means of consumer protection, consumer awareness and legal redressal with special reference to the Consumer Protection Act, role of consumer organization and NGOs. एंड लास्ट आपका एक और चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। ये पहले हुआ करता था, लास्ट टाइम हट गया था, बट अब ये क्योंकि CUET है तो इसमें आ रहा है। कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड नीड, एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसीज, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। सो ये पूरा आपसे पूछे जाने वाला है इस पर्टिकुलर बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि आपको बिजनेस स्टडीज़ में और कितनी मेहनत करनी है, राइट। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इससे एसोसिएटेड है, लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें आप आए कर सकते हैं CUET का एग्जाम को अच्छे से क्रैक करके, वो है ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तेजपुर यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। किसी को भी आप देख सकते हैं, जिस मतलब ये सारी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनसे पढ़ने के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है ना, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी खुली होती हैं कि आ जाओ यार हमारे यहाँ पे आ जाओ। सो यस, आप इन्हें आए कर सकते हैं बहुत ईजिली। अच्छा, एक क्वेश्चन था, ये बच्चे ने भी पूछा था मुझसे कि मैम अगर मुझे 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, मतलब आई वांट टू लाइक अप्लाई फॉर लाइक 2 यूनिवर्सिटीज़, या फिर मैं 2 अलग अलग उसमें वो कर रहा हूँ, तो क्या मुझे 2 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे? तो आंसर है नहीं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक ही भरना है, ठीक है। द आंसर इज नो, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म इफ दे अप्लाई फॉर मोर देन 1 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 कोर्स इन द सेम यूनिवर्सिटी, देन ऑल्सो ही और शी कैन नीड्स टू सबमिट ओनली 1 फॉर्म। अगर एक ही यूनिवर्सिटी में भी 2 अलग अलग उसके लिए आपको अप्लाई करना है, तब भी आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म्स नहीं भरने हैं। सो ये जान के रखिए कि 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, 2 में करना है, जितने मर्जी में करना हो, फॉर्म एक ही भरेगा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आती है काम की बात कि भैया देखो, हमने तो जान लिया CUET क्या होता है और इसके जितने भी रिस्पेक्टिव चीजें थी वो हम सब जान चुके हैं। अब बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या देगा, मतलब आप लोग पूछ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हमें क्या देगा, राइट। तो मैं आपको बता देती हूँ बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के बारे में कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको बिजनेस स्टडीज में क्या क्या देने वाला है। पहले तो जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किए हैं कि बिजनेस स्टडीज में पूछे जाने वाले हैं, उन सब टॉपिक की रिविजन मैं आपको कराऊंगी। मैं मानती हूँ ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और अब अलग से कोई रिवीजन कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक क्रिस्प रिवीजन जरूर रिक्वायर्ड है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 1-1 घंटे में कवर करेंगे पूरे चैप्टर को, लेकिन जो भी एस्पेक्ट अपन को लगता है ना कि हाँ इसको थोड़ा डिटेल में जानना ज़रूरी है, इसको एग्जाम्पल के साथ जानना ज़रूरी है, वो सारा मैं आपको रिवाइज कराऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपके रिवीजन के लिए ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपके सारे चैप्टर्स कवर करूँगी। उसके बाद मैं आपकी कराऊंगी MCQs की प्रैक्टिस। जितने हो पाएंगे उतने MCQ मैं कोशिश करूंगी ढूंढने की, कहीं कहीं से अरेंज करने की, और मैं आपके MCQ की प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। मैक्सिमम चैप्टर रिस्पेक्ट में भी, ओवरऑल भी, कैसे मर्जी। उसके बाद मैं आपको कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगी, कुछ मॉक टेस्ट दूंगी,
और आपके कुछ लाइव सेशंस लूंगी डाउट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये पर्टिकुलर जो हमारा एग्ज़ाम है वो कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है और कितना इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों की लाइफ्स के लिए। तो आप मेरी तरफ से 100% डेडिकेशन मान सकते हैं आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में। आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स जो 11th-12th मुझसे पढ़े हैं उनको टॉप कॉलेजेस मिले, ठीक है। तो उसके लिए मुझसे जो भी बन पाएगा मैं वो करूँगी। बस आप मुझे इस वीडियो के नीचे और आप लोगों को क्या क्या चाहिए वो बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी इस पर्टिकुलर अप्रोच में उसे भी एग्जीक्यूट करने की, ठीक है। सो ये मेरा वो रहेगा कि रिविजन करवाऊँगी, MCQs दूंगी जितने हो पाएंगे, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट रहेंगे, लाइव सेशंस रहेंगे डाउट्स के लिए, और कुछ पेपर्स आपको वैसे भी सॉल्व करने के लिए दे दूंगी, ठीक है। तो इतना मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। नाउ आई होप हम सब बहुत अच्छा, मतलब तुम सब बहुत अच्छा परफॉर्म करो इस पर्टिकुलर एग्जाम में भी, ठीक है। चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो को यही समाप्त करते हैं। CUET की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ प्लेलिस्ट का लिंक बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट हो जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट पे जाके आप CUET की जितनी भी वीडियोज़ होंगी आराम से बैठ के देख सकते हैं, ठीक है। सो वेट करिए, बहुत ही जल्द ये पूरा कोर्स हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं और इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। All the very best. Thank you so much for watching this video.